इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस, श्रीजी फिनकॉप, डूंगरपुर, राजस्थान। कल भगवान ने सन्यास को उपलब्ध हुए। सन्यास भीतर की उपज है, बाहर की नहीं। सन्यासी का अर्थ है कि वह बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होने का प्रयास कर रहा है। सन्यास का अर्थ है कीचड़ में कमल की तरह खिल जाना। विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हलते। विषयों की आशा, बिना आवाज किए महिलाएं बैठ जाएं, है ना, बाद में आना और आगे बैठना। श्रोता तीन तरह के होते हैं, शास्त्रों में लिखा है। एक वो होते हैं जो बकरी की तरह होते हैं, जैसे बकरी पानी पीने जाती है तो बिल्कुल घुटने टेक कर पानी पीती है, पानी को हिलाती भी नहीं है। एक होते हैं गाय की तरह जो घुटने नहीं टेकती है लेकिन खड़े खड़े पानी पी लेते। एक होती भैंस, समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगे। वो जाएगी पानी पीने, नदी के अंदर घुसेगी, पूरा पानी मचाएगी, उसके बाद पीती है। कुछ श्रोता ऐसे हैं भैंस की तरह है, समझ गए ना, पूरी सभा डिस्टर्ब करेंगे तभी बैठेंगे सुनने। बकरी की तरह श्रोता बनो, जहां जगह मिले वहां चुपचाप बैठ जाओ। लेट आना और आगे बैठना ये नेता की पहचान है। कहां भटक रही? बैठ जा, रास्ता भटक गई, वो गलत जगह आ गई, दूसरी संभालने आ रही है, वो भी पुलिस वाली लग रही है। बैठ जा। कितना मजा आया ना, हो गया बहुमान। डिस्टर्ब करने से लिंक टूटता है। और मेरी सभाएं पूरे हिंदुस्तान में बहुत अनुशासित सभाएं होती हैं। तो मैं कह रहा था, एक होता है सन्यास लेना और एक होता है सन्यास हो जाना। लेने और हो जाने में बहुत अंतर है। एक त्याग हो जाना और एक त्याग करना, बहुत अंतर है। संसार छोड़ना आसान है, संसार के प्रति आसक्ति छोड़ना कठिन हुआ करता है। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, घर भीतर का ज्ञान नहीं। और पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। जीवन बदलिए। संतों की सभा में आए हो, पंच कल्याणक देखने आए हो, भगवान की प्रतिष्ठा देख रहे हो, भगवान का तप कल्याणक देख रहे हो। कुछ ना कुछ परिवर्तन जीवन में होना चाहिए। और यहां से प्रवचन सुनने के बाद महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल से 2-4 शीशियां कम हो जाएं तो समझना हम पंच कल्याणक में गंगा नहा करके लौटे हैं। ध्यान रखना, यहां से लौटने के बाद तुम्हारी आसक्तियां कम हो जाएं तो तब कल्याणक से लौटे हैं। वो ध्यान रखना, जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आओ और भगवान का सन्यास देखो, भगवान का त्याग देखो, तो ये याद रखना, जब आप गाली का जवाब गाली से ना दे पाओ तो समझना हमने तब कल्याणक देखा है। ईंट का जवाब पत्थर से ना दे पाओ तो तुमने सन्यास का कल्याणक देखा है। नहीं तो ऐसा ना हो कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कोई एक मारेगा तो हम दूसरा भी तोड़ देंगे। ये सन्यास की परिभाषा नहीं होती। ध्यान रखना, जीवन तुम्हारा बदल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं पंच कल्याणक में ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ कि कोई सास बहू यदि झगड़ा करके आई है ना
तो सास ऐसी आए जब पंच कल्याणक के पंडाल में प्रवेश करे और प्रवेश करने के बाद जब संतों के प्रवचन सुने तो ज्वालाबाई आइए क्या ज्वालाबाई कई बैठी होंगी यहाँ लड़ झगड़ के यहाँ पर आई होंगी। ज्वालाबाई शांतिबाई बन जाए तो समझना हमने सन्यास कल्याणक देख लिया। भगवान का ध्यान रखना। अंगारा बनकर आओ तो जलधारा बनकर लौट जाओ। समझना हमने पंच कल्याण देख लिया है। ध्यान रखना यदि जीवन नहीं बदला तो व्यर्थ है। लोग जा रहे हैं प्रयागराज में गंगा नहा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं और गायक कह रहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। मैं कहता हूं कि अकेले गंगा नहाने से पापों से मुक्ति नहीं होती है। जो जीवन को पवित्र कर लेता है, कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भी अपना प्रयागराज है, ध्यान रखना। यहां भी गंगा स्नान हो रहा है। मन का स्नान करा लो, ध्यान रखिए। मन को पवित्र करा लो। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो मन से हारे हैं वो नीचे बैठे हैं और जो मन को जीत लेते हैं वो पिछी कमंडल लेकर सन्यास के मार्ग पर चले जाते हैं। लोग कहते हैं हम सन्यास क्यों नहीं ले पा रहे? मन से हारे हुए लोग हो। मन को जीत लो, जिंदगी जीत लोगे। ध्यान रखना ये जिनेंद्र का मार्ग है, ये इंद्रियों को जीतने का मार्ग है, ये वासनाओं को जीतने का मार्ग है, ये कामनाओं को जीतने का मार्ग है, ये विषयों को जीतने का मार्ग है। अरे कायरों का नहीं, किसी सिंह दिगंबर का यह मार्ग है। मोक्ष मार्ग सबके बस में नहीं होता, हर किसी के बस में नहीं। पैसा जोड़ना सब जानते हैं, मकान बनाना सब जानते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि युद्ध में तलवार चलाना बड़ी बात नहीं है, युद्ध के मैदान में तलवार छोड़ना ये सबसे बड़ी बात हुआ करती है। ध्यान रखिए ऐसा जीवन जियो, खुद को जीतो। जिसने खुद को जीता उसने जग को जीता। पारसनाथ का जन्म हुआ बाल्यावस्था में थे। राजा अश्वसेन ने कहा कि मेरे पुत्र को शिक्षा प्रदान की जाए। एक गुरु बुलाया, गुरु ने से कहा कि मेरे पुत्र को शिक्षा प्रदान करो। पित्र है ना, पिता का हृदय है। पिता नहीं जानता किसे पुत्र मान रहा है, पुत्र तो पुत्र है। शिक्षक आया राजमहल में, पार्श कुमार को महलों में बुलाया गया। मुस्कुरा दिए पार्श कुमार, कहा शिक्षा? बोले हाँ। बोले पढ़ लो बेटा, पुत्र विद्या अध्ययन करो, तुम्हारा विद्या अध्ययन का काल प्रारंभ हो चुका है। ठीक है। शिक्षक बैठा, उसने कहा बोलो राजकुमार एक। पार्श कुमार ने कहा एक। बोले याद हो गया? बोले हाँ। बोलोगे तो नहीं? बोले कभी नहीं, मैं तो नहीं भूलूंगा। पर ए अध्यापक तू तो नहीं भूलेगा। उसने कहा कैसा बालक है, मैं उसे सिखा रहा हूं, वो मुझे कह रहा तू तो नहीं भूलेगा। तो बोले ऐसा करो पार्श कुमार अगला सीखो पाठ। बोले बोलो। बोले दो। पार्श कुमार ने कहा एक। बोले दो। बोले एक। 1000 बार बुलवाया शिक्षक ने, पार्श कुमार ने कहा एक। दो नहीं बोले कभी। शिक्षक ने कहा ये बालक कैसा है, एक बोलो तो 2 अक्षर हैं, एक कैसे लिखते हैं? ए और क, 2 अक्षर। 2 में कितने अक्षर हैं? बड़ी उल्टी व्यवस्था है। 2 बोलो तो अक्षर एक, एक बोलो तो अक्षर 2। ये बालक 2 अक्षर तो एक तो बोलता है लेकिन 2 नहीं बोलता है। उन्होंने कहा बोलो राजकुमार 2। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। शिक्षक ने अपना माथा फोड़ लिया। राजा विश्वसेन के पास गए कि महाराज हम इस बालक को शिक्षा नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले ये याद ही नहीं करता है। बोले ऐसा कैसे याद नहीं करता है? बोले आप चलिए। ले गए जैसे ही महल में, पार्श कुमार से कहा कि पिछला पाठ याद है? बोले याद है। बोले बोलो एक। उन्होंने कहा एक। तो बोले अगला पाठ भी याद करो। पुत्र बोलो 2। बोले नहीं एक। बोले शिक्षक ने मुझसे कहा था कि पाठ याद रहेगा कि भूल जाओगे। मुझे लग रहा है पिता की ये भूल रहा है, मुझे याद है। बोले मतलब क्या? बोले तुम 2 क्यों नहीं बोलते? बोले पिताजी मेरा जन्म
दो को जानने के लिए नहीं, मेरा जन्म एक को जानने के लिए हुआ है। जो एक आत्मा को जान लेता है उसे दो को जानने की कोई जरूरत। जो एकम जानाति सो सर्वम जानाति। इस अध्यापक से पूछो, ये दो को जानता है और मैं एक को जानता हूं। ध्यान रखिए, जो एक को जानता है वो सारे जगत को जान लिया करता है। वो जिसने एक को नहीं जाना वो जगत जानकर भी अज्ञानी। इतना सुनता है वो शिक्षक, अपना माथा उस बालक के चरणों में रखता है और कहता है, हे राजा विश्वसेन, आपका पुत्र शिष्य नहीं है, ये जगत का गुरु बनकर के प्रकट हुआ है। हम जैसे शिक्षक इसे ज्ञान प्रदान नहीं, जगत गुरु भगवान। ध्यान रखना, 3 ज्ञान लेकर आए, लेकिन माता पिता का चित्त हरण करने के लिए, मन का हरण करने के लिए, मातृत्व भाव दिखाने के लिए, पितृत्व भाव का बोध कराने के लिए भगवान बाल्यकाल की लीलाएं दिखाया करते हैं। मेरे तीर्थंकर 3 ज्ञानधारी, गर्भ से ही 3 ज्ञानधारी। सर्वार्थ सिद्धि से ऋषभदेव 3 ज्ञान लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। जो एकम जानाति सो सर्वम जानाति। विश्वसेन ने कहा कि ये कैसे ज्ञान की बातें करता है मेरा पुत्र। माता बामा देवी देख रही कि इतना छोटा सा बालक, ये कह रहा जो एक को जानता है वो सारे जगत को जानता है, वो जिसने एक को नहीं जाना वो सारे जगत को जानकर भी मूर्ख बना रहता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तुम सारी दुनिया को जानते हो। छोटा सा बच्चा सारी दुनिया को जानता है, लेकिन अपने आप को नहीं जाना करता है। ध्यान रखिए, और एक बात याद रखना, सारे जगत को जानकर खुद से अनजान बना है, उससे बड़ा मूर्ख इंसान जगत में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। पारसनाथ ने कहा सारा जगत नहीं जानना है, एक अपनी आत्मा को जो जान लेता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लिया करता है। सारे जगत की जानकारी रखते हो, अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, खुद की जानकारी नहीं रखते कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। ध्यान रखिए, एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा कहां जा रहे हो। बोले स्कूल जा रहा हूं। मैंने पूछा स्कूल क्यों जाते हो। बोले पढ़ने के लिए। मैंने कहा पढ़ते क्यों हो। बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनते क्यों हो। बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाते क्यों हो। तो बोले खाने के लिए। मैंने बच्चे से पूछा खाते क्यों हो। बोले जीने के लिए। और जब मैंने बच्चे से पूछा कि जीते क्यों हो, उस बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था। शायद अपार जन सैलाव जो बैठा है, मैं आपसे पूछूं कि आप जीते क्यों हो, तो शायद इसका उत्तर आपके पास भी नहीं होगा मेरे भाई। एक आदमी से मैंने पूछा तो जिंदा क्यों है, तो मालूम है क्या बोलता है, मुझ में सुसाइड करने की ताकत नहीं है इसलिए मैं जिंदा हूं। ध्यान रखिए, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता इसलिए मैं जिंदा हूं। एक आदमी से मैंने पूछा कि तुम जिंदा क्यों हो, उसने कहा मेरे तन में सांस चल रही है इसलिए जिंदा हूं। एक आदमी से मैंने पूछा तू जिंदा क्यों है, एक विद्वान से पूछा, बोला मेरा आयु कर्म शेष है इसलिए जिंदा हूं। ये मुर्दा उत्तर तुम्हारे, ध्यान रखना। सांस चल रही इसलिए जी रहे हैं, मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं, आयु कर्म इसलिए जी रहे हैं। अरे ये जीना भी खाक जीना है मेरे भाई, ध्यान रखना। एक जिंदगी है कोई। मान्यवर, यदि कोई पुलक सागर से पूछे कि तू जिंदा क्यों है, तो मैं कहूंगा मुझे महावीर बनना है इसलिए मैं जिंदा हूं, मुझे ऋषभदेव बनना है इसलिए मैं जिंदा हूं, मुझे पारसनाथ बनना है इसलिए मैं जिंदा, मुझे अपनी जिंदगी की मंजिल चाहिए। आदमी भाग रहा है, मंजिल का ठिकाना नहीं, मकसद कुछ पता नहीं, बस जी रहा है जी रहा है। दिल्ली में मैंने देखा, चौराहे पर देखा, ऐसी पब्लिक, इतना ट्रैफिक इतना ट्रैफिक। बंबई का तो दिल्ली का बाप है, ध्यान रखना। इतना ट्रैफिक, आदमी भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, एक भाग रहा, उसके पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। मैंने पूछा क्यों भाग रहा है, बोले वो आगे वाला भाग रहा ना, उसके पीछे मैं भाग रहा हूं। पीछे वाले से पूछा तो अरे बोले वो भाग रहे इसलिए मैं भाग रहा हूं। जाना कहां है, ध्यान रखना। एक आदमी मेरे से पूछे कि महाराज पंच कल्याणक के बाद आप कहां जाएंगे। मैंने कहा मुझे कहां जाना, मैं तो पहुंचा हुआ आदमी हूं, ध्यान रखना। जाना तो तुम्हें है,
मुझे कहाँ जाना, मैं तो पहुंच गया जहां जाना था। और इस काल में जहां तक पहुंच सकते हैं, मैं अपने गुरुओं की कृपा से वहां तक पहुंच चुका हूं। ध्यान रखिए, अभी और आगे मैं कहां जाऊंगा। इस काल में मोक्ष तो है नहीं। सबसे बड़ा पद आचार्य का होता है। मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे वह पद प्रदान कर दिया। अब इस अरिहंत का पद तो मुझे मिलने वाला, तो मुझे जहां जाना था मैं पहुंच गया। ध्यान रखना, एक सन्यासी और संसारी में इतना अंतर होता है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखना, उसके पैर इतने चलते हैं, लेटा रहता है ना, दोनों पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा। बच्चे के पैर बहुत चलते हैं बचपन में, और बूढ़ों की जुबान बहुत चलती बुढ़ापे में। ध्यान रखना, मन बुढ़ापे में जुबान चलती है, बचपन में पैर चलते हैं। एक संसारी और सन्यासी में इतना ही अंतर है कि सन्यासी के पैर चलते हैं लेकिन मन ठहरा हुआ है, और संसारी का पैर ठहरे हैं लेकिन मन चलता हुआ है। ध्यान रखना, तुम्हारा मन कितना चलता है, कितना चलता है। कोई लगाम नहीं है उस मन में, कोई संयम नहीं है उस मन में, चलता ही जाता है। रोटी खाने बैठो ना तो कैसा लगता है, पत्नी से कहते हैं रोज रोज रोटी, रोज रोज रोटी, क्या करूं, पराठे हो जाए तो मजा आ जाएगा। पराठे बन गए, अब मन करता है यार ये पराठे खाते तो समय बीत गया, वो 7 परत के पराठे होते ना, अजवाइन डले हुए, खाने का मजा और आ जाता। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा जी शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24, छात्रवास जिन शरणम यही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।